देखते हैं, चलो अगला 41 नंबर। घुर्री घोषणा। घुर्री घोषणा, चलो उसको भी लिखवा देते हैं, घुर्री घोषणा। बोलते हैं ना घुर्री घोषणा, यदि किसी को बोलते हैं मतलब चलो यहाँ जाएंगे, है ना, या उसको मनाने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको मतलब बार बार बोलना किसी चीज को, है ना। घुर्री घोषणा मतलब किसी चीज को बार बार बोलना है, मतलब कहीं जाने के लिए है, मतलब उसको बोलते हैं अत्यधिक प्रयास करना। घुर्री घोषणा मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रयास करना। ठीक है, क्या होगा? अत्यधिक प्रयास करना। क्या होगा? अत्यधिक प्रयास करना। घुर्री घोषणा मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रयास करना। चौर खैता होना। चौर खैता होना। चौर खैता होना मतलब क्या होगा? नमक हराम। हाँ, नमक हराम होना या बेकार होना, ऐसे नहीं बोल सकते। चौर खैता होगी, है ना, मतलब नमक हराम होना। नमक हराम होना या फिर क्या होना? बेकार होना, है ना। नमक हराम होना या फिर क्या होना? बेकार होना। ठीक है, चौर खैता होना। चौर खैता मतलब है नमक हराम होना या बेकार होना। ठीक है। चार लड़का के बाप होना। चार लड़का के बाप होना। चार लड़का के बाप होना मतलब क्या होगा? संज्ञान होना। मतलब क्या होगा? संज्ञान, मतलब जानकार होना ना। संज्ञान होना मतलब जानकार होना। चार लड़का के बाप होना मतलब होगा संज्ञान होना। ठीक है, बोलते हैं मैं चार लड़का के बाप हो मतलब वो समझदार है ना, या जानकार है। चूर चूर के होना। चूर पछताना। चूर चूर के होना, है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 नंबर से या 2 नंबर से कोई जवाब लेने में चूक गया तो क्या होगा? वो चूर चूर हो जाएगा। या किसी को देख करके क्या हो जाता है, कोई, है ना, चूर चूर हो जाता है मतलब पछताता है। क्या होगा? पछताना। क्या होना? पछताना। चेटी के मांस खाना। शोषण कर लेना। ठीक है, शोषण करना। चेटी के मांस खाना मतलब क्या होगा? शोषण करना। चेटी के मांस खाना मतलब क्या होगा? शोषण करना। चेटी के मांस खाना मतलब क्या होगा? शोषण करना, है ना। चोपी पांव मढ़ाना। चोपी पांव मढ़ाना मतलब चोपी मतलब धीरे से, पांव मतलब पैर को रखना, है ना। चोपी मतलब क्या होगा? धीरे। पांव मतलब पैर होता है तो मतलब धीरे पांव रखना मतलब क्या करना? सावधानी पूर्वक चलना। क्या होगा? सावधानी पूर्वक चलना। ठीक है, चोपी पांव मढ़ाना। ठीक, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सावधानी पूर्वक चलना। चोपी चोपी, टोपी नहीं ना, चोपी पांव मढ़ाना। छाती में चढ़ना। उपद्रव मचाना या परेशान। ठीक है, उपद्रव मचाना या परेशान करना।
छाती में चढ़ना, है ना। बच्चे लोग हैं, छाती में चढ़ के क्या करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। ठीक है, आप सोए रहोगे, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब उपद्रव मचाना। ठीक है, बच्चे लोगों के लिए ये, है ना। या फिर परेशान करना, परेशान करना। ठीक है, छाती में चढ़ना। जर के मंगनी नहीं देना, कौन देगा नहीं जर का मंगनी, कंजूसी, ठीक है, अति कंजूस होना। ठीक है, जर के मंगनी नहीं देना, जर के मंगनी कौन नहीं देगा भाई, ले जा भाई, तुरंत बोलेंगे, जर के मंगनी नहीं देना। ठीक है, और रहते हैं व्यक्ति जो जर के मंगनी भी नहीं देते हैं, मतलब अति कंजूस, कंजूस में भी और कंजूस, अति कंजूस होना। ठीक है, जर के मंगनी नहीं देना। झाप मारना, झाप मारना मतलब क्या होगा, झाप मारना मतलब चकमा देना, इसी को क्या करना, चकमा देना या फिर धोखा देना। ठीक है, झाप मारना मतलब क्या होता है, चकमा देना। कहते मुझे कि मैं पुलिस ला चकमा दे के आगे, मतलब झाप मार के आगे। ठीक है, टेटका नहीं खुरखुराना, टेटका नहीं खुरखुराना। ठीक है, टेटका नहीं खुरखुराना मतलब क्या होना, वीरान होना, मतलब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, टेटका थोड़ी रहेगा वहां पे। ठीक है, टेटका नहीं खुरखुराना मतलब क्या होना, वीरान होना। क्या होना, वीरान। टेटका नहीं खुरखुराना। तैया के गोट बैहा में ले जाना, इसको कौन बताएगा, तैया के गोट बैहा में ले जाना को महत्व नहीं देना, मतलब किसी को मतलब नहीं, पुरानी बातों का महत्वहीन होना, मतलब पुरानी बातों को महत्व नहीं देना, है ना। पुरानी बातों को ना, तैया के गोट बैहा ले जाना। तैया के गोट बैहा ले जाना मतलब पुरानी बातों को महत्व नहीं देना, पुरानी बातों का महत्व ही होना, लिख सकते हो, पुरानी बातों का महत्वहीन होना। महत्वहीन होना। ठीक है, पुरानी बातों का क्या होना, महत्वहीन होना। तरी में दांत होना, कपटी होना, ठीक है, तरी में दांत होना मतलब कपटी होना। ठीक है, तरी मतलब क्या होता है, अंदर, नीचे, है ना, नीचे या अंदर। ठीक है, तरी में दांत होना मतलब क्या होना, कपटी होना, है ना, कपटी होना। एक कपटी होने, कपटी लोगों के लिए यूज करते हैं, तरी में दांत होना। थूके थूक में लाड़ू बांधना, बिना काम किए मतलब काम को होना दिखाना, थूके थूक, है ना, थूके थूक में लाड़ू बांधना
रहते हैं जो एकदम ये वाले रहते हैं, चापलूस लोग रहते हैं, है ना? वो लोग क्या करते हैं, छूटे तुक में लाड़ू बांधने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना परिश्रम किए कार्य पूरा करने का प्रयास करना, बिना परिश्रम किए ये कार्य पूरा करने का प्रयास करना, करने का प्रयास करना। ठीक है, छूटे तुक में लाड़ू बांधना मतलब क्या होगा, बिना परिश्रम किए कार्य पूरा करने का प्रयास करना। दहिया के मईहा करना, उछल कूद करना चाहना, दही मतलब उथल पुथल मचाना। ठीक है, दहिया ठीक है, दहिया के मईहा करना। क्या होगा, दहिया का मईहा करना मतलब क्या होगा, उथल पुथल करना। उथल पुथल करना। ठीक है, दहिया के मईहा करना। क्या करना, दहिया के मईहा करना मतलब क्या करना, उथल पुथल करना। देखे बेंदरिया हनुमत होना। ठीक है, देखे बेंदरिया, देखिए बेंदरिया हनुमत होना, हनुमत होना। इसके लिए क्या होगा, देखिए बेंदरिया हनुमत होना मतलब डींग हाँकना। क्या होगा, डींग हाँकना। ठीक है, देखिए बेंदरिया हनुमत होना। बछरू ला पैरा देना, है ना, बछरू ला पैरा देना। ठीक है, मान लो छोटा बछरू है ना, उसको पैरा दोगे खाने के लिए, खाएगा क्या, जो दूध पीता है बछरू, है ना, उसको आप खाने के लिए पैरा दोगे तो खाएगा क्या, वो नहीं खाएगा। मतलब असंगत कार्य करना, जैसे कि क्योटा के गली में अंडा बेचना, ठीक वैसी तरह है। हाँ केवट लोग के गली में, हाँ, पढ़ाए थे ना, क्योटा की गली में अंडा बेचना, तो क्योटा लोग रोज मछली खाते हैं, तो अब अंडा कहाँ खाएगा वो, मतलब विपरीत कार्य करना। वैसी टाइप का है बछरू ला पैरा देना, मतलब असंगत कार्य करना। ठीक है, छोटा बछरू है, अब उसको पैरा दोगे खाएगा क्या बेचारा, तो बछरू ला पैरा देना क्या है, बछरू ला पैरा देना मतलब क्या होगा, असंगत कार्य करना। ठीक है, असंगत या विपरीत कार्य करना एक ही है ना। ठीक है, मतलब क्या करना है, सहायता न कर परेशान करना, सहायता न कर कर परेशान करना। ठीक है, भीख न देना और जेब चीरने का क्या होगा मुहावरा, सहायता न कर परेशान करना। सोन के मुर्गा बोलना, 59 में क्या होगा, सोन के
मुर्गा बोलना। सोन के मुर्गा देखे हो क्या? नहीं देखे हुए हैं, बहुत संपन्न होना। ठीक है, सोन के मुर्गा बोलना मतलब वैभव संपन्न, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको समझ लो क्या है, वो सोन का मुर्गा है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा क्या है, संपत्ति है, मतलब वो क्या है, सोन का मुर्गा है। वो बोलेगा मतलब क्या होगा, वैभव संपन्न होना। ठीक है, वैभव संपन्न होना, या फिर जिसके पास सोन का मुर्गा है तो उसको याद रखना कि क्या है, वो संपन्न व्यक्ति है। क्या है, संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, जिसके पास सोन का मुर्गा रहेगा। सांप के बिल में हाथ डालना, मतलब क्या होगा, सांप के बिल में ये बिल में आता था, मतलब मौत को बुलावा देना। ठीक है, सांप के बिल में हाथ डालना मतलब क्या होना, मौत को बुलाना या फिर खतरा मोल लेना। सांप के बिल में सांप रहेगा तो काटेगा ही ना। सांप के बिल में हाथ डालना मतलब क्या करना, मौत को बुलाना, मौत को बुलाना या फिर खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। ठीक है, सांप के बिला में हाथ डालना, सांप के बिला में हाथ, देखो भाई सांप के बिला में तो सांप रहेगा ना, अब उसमें हाथ डालोगे तो काटेगा, मतलब आप मौत को बुला रहे हो या फिर जानबूझ करके खतरा मोल ले रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना है। रामायण अलगाना, रामायण अलगाना मतलब सच कहना, कसम खाना नहीं। जैसे कि कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो आपको गीता गीता को ऐसे मतलब पकड़ाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से है ये रामायण अलगाना, मतलब सच कहना। ठीक है, रामायण अलगाना मतलब सच कहना। ठीक है, हाथ के बिहाव होना, हाथ का बिहाव होना क्या होगा, हाथ के बिहाव होना। क्या होगा जी, हाथ का बिहाव होना मतलब अवसर चुकना। ठीक है, स्वयं का विवाह नहीं हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, हाथ का विवाह हो रहा है। किसका हो रहा है, हाथ का। ठीक है, तो क्या होना, अवसर चुकना, अवसर चुक गया बेचारा, है ना, मतलब हाथ का बिहाव होना। गर के आला होना, गर मतलब क्या होगा, गला, है ना, तो गर के आला होना क्या होगा जी, गर का आला होना मतलब प्रिय वस्तु। क्या होगा, प्रिय वस्तु। ठीक है, गर के आला होना। ठीक है, तरुआ ठठाना, क्या है, तरुआ ठठाना, तरुआ ठठाना, है ना, तरुआ ठठाना मतलब क्या होना, पछताना। क्या होना, पछताना या फिर हानि उठाना, या फिर हानि उठाना।
तरवा ठठाना मतलब क्या होगा? पछताना या फिर हानि उठाना, ठीक है। और तरुआ ठनकना, तरुआ ठनकना, ठठाना अलग है, ठनकना अलग है ना। तो तरुआ ठनकना क्या होगा? तरुआ ठनकना मतलब सिर दर्द होना, सिर दर्द होना, या फिर बात लगना, बात लगना, ठीक है। तरुआ ठनकना मतलब मूढ़ ढक्की भूत धरना, ठीक है। मूढ़ ढक्की भूत धरना, इसका मतलब क्या होगा? मूढ़ ढक्की भूत धरना किसको बोलेंगे? मतलब जैसे कि नवा नवा ब्याह होकर आते हैं ना, ठीक है, तो लोग क्या करते रहते हैं? मूढ़ को एकदम ढक करके रखे रहते हैं, है ना, रखे रहते हैं ना। मतलब क्या बोल सकते हैं? पत्नी का वश होना या पत्नी के वश में होना, पत्नी के वश में होना, ठीक है। मूढ़ ढक्की भूत धरना, ठीक है। मूढ़ ढक्की भूत धरना मतलब जो नई नई बहू आती है ना, एकदम अपने सर को ढक के रखे रहती है ना, एकदम नीचे तक, उसी को बोलेंगे पत्नी के वश में होना। चेहरा में चिखला पोतना, चेहरा में चिखला पोतना मतलब क्या होगा? चेहरा में चिखला पोतना मतलब क्या होगा? अपमानित करना, क्या होगा? अपमानित करना। चेहरा में चिखला पोतना, चेहरा में चिखला पोतना मतलब क्या होना? अपमानित होना। नाक कान बेचना, अगला है नाक कान बेचना, नाक कान बेचना मतलब क्या होगा? नाक कान बेचना मतलब बेशर्म होना, क्या होना? बेशर्म होना, क्या होना? बेशर्म होना। नाक कान बेचना मतलब क्या होगा? बेशर्म होना। दांत में हीरा जड़वाना, दांत में हीरा जड़वाना, हीरा क्या होगा? दांत में हीरा जड़वाना मतलब दीर्घायु की कामना करना, क्या होगा? दीर्घायु की कामना करना, ठीक है। यहाँ पर देख सकता है वैभव संपन्न होना बोल के देख सकता है, जैसे कि सोन के मुर्गा बोलना में है ना, ठीक है, उसकी उसमें दे सकता है, ठीक है। दांत में हीरा जड़वाना है, मत समझना कि दांत में हीरा जड़वाओगे मतलब आप वैभव संपन्न हो, नहीं, ठीक है। दीर्घायु की कामना करना, ठीक है। दांत में हीरा जड़वाना। देखो आँखी में आँखी मिलना, आँखी में आँखी मिलना
क्या हो जी, आँखी में आँखी मिलना मतलब, आँखी में आँखी मिलना मतलब क्या होगा? समर्थन होना या सहमत होना। ठीक है, सहमत होना लिख सकते हो, या फिर प्रेम का इजहार करना, प्रेम का इजहार। ठीक है, आँखी में आँखी मिलना। नाक छेदना, अगला है नाक छेदना। नाक छेदना मतलब क्या होगा? जैसे कि कई जानवर रहते नहीं है ना, कई जानवर जो बहुत बदमाश रहते हैं। ठीक है, जानवरों में भी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, नाक छेद देते हैं। नाक छेद करके क्या लगा देते हैं? उसके नाक में रस्सी लगा देते हैं, है ना। तो नाक छेदना मतलब क्या होगा? आप लोग जो है ना, लड़की लोग फूली लगाते हैं उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको जानवरों के लिए। ठीक है, नाक छेदना मतलब जो जानवर, ठीक है, बहुत परेशान करते हैं तो उसको नाक को छेद देते हैं। ठीक है, फिर उसमें रस्सी लगा देते हैं, मतलब उसको क्या करना? वश में करना। ठीक है, वश में करना। फिर उसके नाक को, फिर वो रस्सी को पकड़ोगे तो फिर इधर उधर वो नहीं करेगा। ठीक है, वश में करना याद रखना। ठीक है, वश में करना। गर में फांसी लगाना, गर में फांसी लगाना मतलब क्या होगा? जैसे कि सांप के बिल में हाथ डालना। क्या पढ़े थे? खतरा मोल लेना या मौत को बुलाना। उसी तरह से आप गर में फांसी लगाओगे तो क्या होगा भाई? आप संकट में पड़ जाओगे ना, संकट में पड़ना। क्या होगा? संकट में पड़ना। ठीक है, गर में फांसी लगाना। दांत देखना। ठीक है, दांत देखना। ठीक है, दांत देखना मतलब क्या होगा? उम्र का पता लगाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग तो जान जाते हैं कि हमारा उम्र कितना है, लेकिन जानवरों का उम्र का पता कैसे लगाते हैं? दांत देख करके। उसके दांत को देख। हाँ, ठीक है, तो दांत देखना मतलब उम्र का पता लगाना। ठीक है, हम लोग तो अपना उम्र जान जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख, है ना, डेट ऑफ बर्थ से। लेकिन जानवरों का डेट ऑफ बर्थ थोड़ी लिखा रहता है ना, कोई लिख के रखा रहता है क्या? नहीं। ठीक है, तो उन लोगों का दांत देखते हैं, फिर पता लगा देते हैं कि 10 साल का है कि 15 साल का है कि 20 साल का है जानवर। ठीक है, तो दांत देखना मतलब क्या होगा? उम्र का पता लगाना, है ना, उम्र पता लगाना। ठीक है, मुंह खुजियाना, मुंह खुजियाना बोलते हैं ना कई लोग, आज मेरे बहुत मुंह खुजिया थे, है ना। मतलब क्या करना? झगड़ना या झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा करना। ठीक है, अंग लगना, अंग लगना मतलब क्या होगा? अंग लगना मतलब असर होना, असर होना। ठीक है, दवाई का क्या होना? असर होना। मतलब दवाई बोलते हैं, दवाई अंग में लगा थे,
या फिर जो आप खा रहे हो आपका अंग में लग रहा है, मतलब असर होना। ठीक है। कान कड़िहाना, कान कड़िहाना मतलब कान को कोड़ना। ठीक है। कान कड़िहाना मतलब क्या होना? सचेत होना। क्या होना? सचेत होना। क्या होना? कान कड़िहाना मतलब सचेत होना। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना क्या होगा? कान में तेल डालना, तेल डालना मतलब निश्चिंत रहना। क्या रहना? निश्चिंत रहना। ठीक है। कान में तेल डालना। कान पूछी नहीं डोलना, ठीक है। कान पूछी नहीं डोलना, कान पूछी नहीं डोलना मतलब विषय वस्तु पर ध्यान न देना। ठीक है। विषय वस्तु पर ध्यान न देना। ठीक। कान पूछी नहीं डोलना मतलब विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देना होगा ना। विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देना, देना नहीं होगा, नहीं देना होगा। ठीक है। कान पूछी नहीं डोलना मतलब विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देना। तरी मुड़ करना, तरी तरी मुड़ करना। कि जैसे बच्चे लोग किसी को देख कर क्या कर लेते हैं, है ना, सिर को नीचे कर लेते हैं, मतलब लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना ना, लजा जाते हैं हम लोग। लज्जित होना छोटा बच्चे लोग करते हैं, किसी को देखते हैं अनजान व्यक्ति को सर को नीचे कर लेते हैं। ठीक है। मूड में चढ़ना, मूड में चढ़ना मतलब मूड में चढ़ना मतलब क्या होगा? है ना, मूड में चढ़ना मतलब उदंड होना, उदंड होना। ठीक है। मूड में चढ़ना और मूड में चढ़ाना। ठीक है। चढ़ना अलग है, चढ़ाना अलग है। ठीक है। चढ़ाया मतलब आप खुद स्वयं चढ़ा रहे हो, और मूड में चढ़ना मतलब वो खुद स्वयं चढ़ रहा है ना। मूड में चढ़ना मतलब उदंड होना, उदंड व्यक्ति क्या होगा? मूड में चढ़ जाएगा। और मूड में चढ़ाना मतलब आप किसी को छूट दे रहे हो ना। क्या कर रहे हो? आप किसी को छूट दे रहे हो। ठीक है। तो मूड में चढ़ाना तो क्या होगा? मूड में चढ़ाना मतलब बोलते हैं ना, किसी को मूड में मत चढ़ा कर रखो मतलब आजादी देना, आजादी देना। ठीक है। छोटे बच्चे लोगों को बोलते हैं ना कि ज्यादा मूड में चढ़ा के मत रखो, मतलब उसको ज्यादा आजादी मत दो। तो लोहा ला जान पानी देना, ठीक है। लोहा जान पानी देना, यदि लोहार लोग देते हैं ना पानी, यदि आप लोहार के पास कुछ हथियार बनाने जाओगे
तो लोहा को देखते हैं और लोहा देखने के बाद वो उसके हिसाब से पानी देते हैं। ठीक है, तो लोहा जान पानी देना, लोहा जान पानी देना मतलब क्या होगा? योग्यता अनुसार मूल्यांकन करना। ठीक है, योग्यता अनुसार क्या करना? मूल्यांकन करना। ठीक है, योग्यता अनुसार मूल्यांकन करना। ठीक है, लोहा जान पानी देना, लोहा जान पानी देना। ठीक है, मीठ लबरा होना, मीठ लबरा होना क्या होगा? मीठ लबरा होना, चापलूस होना। मीठ लबरा होना मतलब क्या होगा? चापलूस होना। मीठ लबरा होना मतलब क्या होगा? चापलूस होना। मीठ लबरा होना मतलब क्या होगा? चापलूस होना। ठीक है, सूखा डबरा में गुड़ मरना, इसके लिए क्या होगा? सूखा डबरा में गुड़ मरना, गुड़ मरना। ठीक है, सूखा डबरा में गुड़ मरना मतलब धोखा खाना। होता है कई लोग में सूखा डबरा में गुड़ गिर मतलब धोखा खा गया, है ना? धोखा खाना। सूखा डबरा में गुड़ मरना मतलब क्या होना? धोखा खाना। क्या होना? धोखा खाना। लोटा धरना, क्या होगा? लोटा धरना। ठीक है, मतलब जो भीख मांगते हैं उनको क्या करते हैं? लोटा धरते हैं ना, तो भीख मांगना क्या होना? भीख मांगना। क्या होगा? भीख मांगना। लोटा धरना मतलब क्या होना? भीख मांगना। मतलब जैसे कि जो भीख मांगते हैं लोग लोटा धर के घूमते हैं ना, आजकल लोटा धरते हैं, बड़ा सा कटोरा रखे रहते हैं। ठीक है, तो भी याद रखना उसको। हाँ, सूखा डबरा गुड़ मरना। गुड़, अच्छा। हाँ, गुड़ गुड़। और इसका चापलूस होना का क्या बोले? क्या चीज? मीठ लबरा होना। मीठ लबरा। मीठ लबरा होना मतलब चापलूस होना। बारह के सारा गोठियाना, बारह के सारा गोठियाना। की बातें कर। ठीक है, बारह के सारा गोठियाना मतलब क्या होगा? व्यर्थ बातें करना। ठीक है, व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ बातें करना। ठीक है, बारह के सारा गोठियाना। ठीक है, इतना में आपका मुहावरे खत्म हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, चलो कहावतें देखते हैं।